नमस्कार प्यारे साथियों, एएमसी एजुकेशन पर मैं एसआर प्रजापत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे ज्योमेट्री के अंदर एक क्लास अपनी पहले हो गई। दूसरी क्लास की अपन बात करेंगे तो कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट है। थ्योरी के कॉन्सेप्ट में अपन ने पढ़ा था, कल की क्लास में अपना लंब पढ़ा था। अगर लंब की बात करें तो लंब अपने पास में किस प्रकार से, अगर मान लो ये आपके पास में कोई रेखा है, इसको कहा जाता है ए बी एक रेखा है। अगर ए बी रेखा के ऊपर एक लाइन ये खींच दिया हमने और ये आपके पास में कौन सी हो गई, सी डी। ये एक 90 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। अगर 90 डिग्री का कोण बन गया तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो सी डी है वो लंब है किस पर? ए बी पर। पक्का ना? यस सर। ए बी पर। एक कॉन्सेप्ट अपना ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट अपना क्या था? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। अगर ये आपके पास में कोई लाइन है ए बी, इस पर लंब समद्विभाजक डाल दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये सी है और ये क्या है, डी। अगर लंब समद्विभाजक डाला है, क्या डाला है? लंब समद्विभाजक डाला है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसको जो रेखा है, इस रेखा को कितने बराबर भागों में? दो बराबर भागों में। यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक की रेखा, तो आप कह दोगे कि इधर की ये रेखा भी कितनी होगी? मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसको मैं लिख कैसे सकता हूं, आपको बताया था। एडी समांतर होगा डीबी के। क्लियर है ना? वेरी गुड। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि एक दो समानांतर रेखाएं आपस में गुजरती है। दो समानांतर रेखाएं क्या होती है? आपस में गुजरती है। जैसे कि मान लो मैंने ये मान लिया कि ये एक समानांतर रेखा है, एक समानांतर रेखा ये। अगर दो समानांतर रेखाएं, इसको मैंने रेखा को नाम दे दिया ए बी रेखा, इस रेखा को नाम दे दिया मैंने सी डी रेखा। क्लियर है? एक त्रियक रेखा, एक त्रियक रेखा इन दोनों को काट देती है। क्या कर देती है? यानी कि इस प्रकार से एक रेखा ने काट दिया। इस रेखा को मैंने नाम दे दिया एल और एम। एल और एम आपके पास में क्या है? एल और एम को कहोगे आप त्रियक रेखा, त्रियक रेखा। क्लियर है ना? दिख तो रहा है ना सब बराबर? उधर भी दिख रहा है ना, इसमें भी दिख रहा है ना? चलो, त्रियक रेखा, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि साहब इसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था। संगत कोण पढ़ा था, एकांतर कोण भी पढ़ा था। पढ़ा या नहीं पढ़ा? देखो, सबसे पहले अपन बात कर ले संगत कोण की। किसकी बात कर ले? संगत कोण की। संगत का मतलब संगत का ही असर, संगत कोण का मतलब संगत का ही असर। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये आपके पास में भाई साहब कोण कितने बन रहे? देखो, एक कोण तो ये बन रहा, एक इधर की तरफ ये कोण बन रहा, एक कोण इधर की तरफ बन रहा और एक कोण इधर की तरफ बन रहा। नंबरिंग दे दूं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। सही है? क्या इधर भी नंबरिंग दे सकता हूं क्या? कोण 5, कोण 6, कोण 7 और इधर कोण 8। सही है? अब मैं आपसे कह रहा हूं संगत, संगत मतलब समान। संगत का मतलब समान। कोण 1 के संगत कौन सा होगा? कौन? देखो ये भाई साहब यहां इस जगह पे है, जैसा 1 है वैसा ही 5 है। ये भी तो इधर के पार्श्व में आ रहा है, ये भी इधर के पार्श्व में आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है। समान संगत, तो कोण 1 के समान होगा कौन? 5। वेरी गुड। दूसरी मैं बात करूं तो आपके पास में कोण 2 के समान, कोण कितना? 6। पक्का? कोण 3 के समान, कोण 3 के समान होगा कोण 7। कोण 4 के समान, कोण 8। तो ये आपस में क्या है? संगत कोण। ये आपस में क्या है? संगत। वेरी गुड। उसके बाद में अगली अपन ने प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी थी,
एकांतर कोण। एकांतर कोण जानते हो? एकांतर कोण क्या होंगे? जेड की आकृति। वेरी गुड। एकांतर कोण होते हैं हमारे पास में जेड की आकृति। जेड की आकृति का मतलब देखो, ये यहां से इस प्रकार से ये लाइन खींची अपन ने, और देखो ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। यानी कि आप कहोगे कि ये आपके पास में ये जेड बना दिया। अब इसमें देखो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर के हिस्से में भी कोण, और ये नीचे के हिस्से में इधर भी कोण और इधर भी कोण, ये वाला। अब ये कोण है और ये कोण है, इन कोणों को क्या कहा जाएगा? आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर। तो आप कहोगे साहब इसमें जेड बनाया तो जेड बनने पर एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा, तो ये हो गए अंदर के आंतरिक एकांतर। जेड के अंदर ही तो आ रहा है ना। तो आप कहोगे साहब कौन कौन सा है? कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर है। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपसे बात की तो इधर से भी तो जेड बनेगा। जैसे इसके अंदर क्या हो गए, तो इधर से अगर आपका जेड बनेगा तो इसके अंदर नहीं होगा, तो इसके अंदर भी होगा, तो एकांतर इधर भी बनेगा। बोलो कौन कौन सा बन रहा है? 2 और 8। कोण 2 और कोण 8, कोण 8। अब आप क्या कहोगे कि साहब ये दोनों के दोनों है ना, इनको कहा जाएगा आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक, आंतरिक का मतलब अंदर, आंतरिक एकांतर कोण। एकांतर कोण। अगर बाहरी एकांतर कोण के बारे में मैं बात करूं तो बाहरी कौन से होंगे भाई साहब? ये ऊपर की तरफ, यही तो बाहरी होगा ना। तो आप कहोगे बाहरी कौन से होंगे? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ के कौन कौन से होंगे? देखो ये जेड बनाया इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो आप कहोगे 4 हो गया। इधर कौन सा हो गया? तो आप कहोगे कोण 4। कोण कितना? 4। और कोण कितना? 6। उसके अलावा अगर इधर से जेड बनाएंगे तो कोण 1 और कोण, ये कौन से कोण? बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण। एकांतर कोण। सही है। उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी थी, पढ़ी या नहीं पढ़ी थी? अगली प्रॉपर्टी कौन सी थी? वेरी गुड, शीर्षाभिमुख कोण। इधर ले ले इनको। अगली प्रॉपर्टी थी आपके पास में शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपने पीछे की क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण आपने पीछे की क्लास में पढ़ लिया था। पीछे की क्लास में अपन ने बताया था कि जो कोई एक बिंदु पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जैसे मैंने कहा कि ये बिंदु है, इस बिंदु पर अगर ये रेखाएं काटती है तो इनके अंदर आपस में क्या बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। क्लियर है ना। तो आप कहोगे साहब ये भी तो रेखा देखो, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, क्या ये रेखाएं काट नहीं रही है? अगर काट रही है तो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये एक पॉइंट ही तो है, इस पॉइंट पे इधर से काटा, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपने पढ़ा था कि इस प्रकार से जब कोण बनता है तो ये कोण और ये कोण आपस में, इधर ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। पक्का ना? तो आप कहोगे साहब शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे बताओ? एक और पक्का? कोण 1 और कोण 3, ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद कोण 2 और कोण 4। वेरी गुड। उसके बाद में कौन कौन से? कोण 5 और कोण 7। और भी बचा है क्या? कोण 6 और कोण 8। कोण 6 और कोण 8। ये अपने पास में तीसरी प्रॉपर्टी थी इसकी। 3 प्रॉपर्टी के बाद में चौथी प्रॉपर्टी भी कुछ थी, अगर ध्यान है तो। क्या था? योग की प्रॉपर्टी थी। 180 डिग्री का योग होता है, बताया था ना। ठीक है, ये हटा देते हैं अपन साइड में से। अब सुनो, अगली प्रॉपर्टी के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ये वाला कोण और ये वाला कोण, आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास में एक रेखा है तो ये एक रेखा पूरा कितने डिग्री का कोण बनाती है? पक्का ना? अगर मान लो ये रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है तो मैं आपसे कह दूं कि ये क्रॉस आपस में काटती है,
अगर इसको इस प्रकार से लिया और ये क्रॉस काटती है, अगर ये कोण आपके पास में मैंने कह दिया कि 70 डिग्री का, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 10 डिग्री का। कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। कितना? कितना डिग्री? पक्का ना? 110 डिग्री। 110 डिग्री। अब आप कहोगे कि साहब ये हमारे पास में कौन सा कोण है? इधर देख लो, कोण 1। अब कोण 1 के बराबर क्या होगा? एकांतर कोण है। क्या ये आप 50 डिग्री कह सकते हो क्या भाई साहब? कितना कहोगे? 70 डिग्री कह दोगे क्या? आप मुझे बताना, क्या 70 और 110 कितना? 180। इसका मतलब इनका योग 180 डिग्री हो रहा है। तो क्या इनको क्या कह दूं मैं? इनके अंदर का कोण, अंदर के दोनों कोणों का योग कितना? आंतरिक दोनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री का कोण कोई योग बन रहा है तो इसको आप कौन से कोण कहोगे? समपूरक कोण। समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अगर ये इधर की तरफ, फिर आप कहोगे कि साहब 2 और 5 संपूरक बन रहे। बोलो। मैं कह सकता हूं कि कोण 2, इधर लिख दूं इसको, संपूरक की कंडीशन में। अगली स्टेज, कोण 2 और कोण 5 ये दोनों संपूरक है। इनका मतलब इनका योग कितना आ जाएगा? 180। ये संपूरक है भाई साहब। इसके अलावा 3 और 8, कोण 3 और कोण कितना? 8, कितना आएगा? अरे ये अंदर अंदर का 180 हो रहा है, तो बाहर बाहर का भी तो 180 होगा। जब ये दोनों 180 है तो ये दोनों भी 180 है, तो फिर ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे कोण कितना और कोण कितना? बराबर में कितना? कंफर्म 180। इधर आप कहोगे 1 और 6 भी आपस में क्या होगा? कोण 1 प्लस कोण 6, इनका योग भी कितना होगा? 180। कोण 4 और 1, हाँ ये भी 180 बनेगा। कोण 4 और 1। कोण 4 और कोण 1 भी कितना बनेगा? 180। क्योंकि ये भी तो एक लाइन है, एक रेखा है, ये कितना हो जाएगा? 180। तो इसको भी कह सकते। थोड़ा सा साइड में हो जाओ, इधर आ जाने दो। एक आप आगे आ जाओ ना, एक इधर हो जाओ, इधर हो जाओ शिवानी, इधर हो जाओ। एक आगे आ जाओ। आराम से बैठ जाओ, आराम से। कोण 1 और 4 कितना होगा? 180। पक्का? इसके अलावा कोण 6 और 6 7 भी हो जाएगा। अरे 6 7 हो जाएगा तो 8 5 भी हो जाएगा, और 8 5 हो जाएगा तो 2 3 हो जाएगा। ये हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होंगे। आगे इसकी प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया था, कर लिया ना? आगे चलते हैं, इनको हटा दे थोड़ा सा, ठीक है। अब सुनो आगे, जैसे मैं आपके पास में ये एक 2 समानांतर रेखाएं लेके चलो, इसको वापस तिर्यक रेखा से काट दो। मैं आपसे कह दूं कि ये आपके पास में ए रेखा है, ए बी, और ये आपके पास में सी डी है। क्लियर? अगर मान लो कि इसको समद्विभाजक कर दें, यानी कि 2 भागों में बांट दें, एक एंगल बनेगा या नहीं बनेगा? यहां पे एक एंगल बनेगा, ये एक कोण बनेगा, ये वाला, और ये हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। मान लो अगर मैंने कह दिया ये बी है, ये आपका पी कह दिया, ये क्यू कह दिया, और ये आर कह दिया, तो इस जगह, इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर अरे 2 बराबर भागों में बांट देगा ना। अगर 2 बराबर भागों में बांट देगा, मान के चलो कि ये आपके पास में कितना भी कोण बन रहा है, इनको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये आपके पास में कोण बनेगा या 90 डिग्री, 90 डिग्री का। इधर से ये पूरा निकाल लेंगे ना, इधर की तरफ से द्विभाजक कर देगा।
आप डायरेक्टली ध्यान रखो कि कौन हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर। कौन कौन पी क्यू आर बराबर में कितना होगा, 90 डिग्री। एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और बन जाती है इसी के अंदर। आप मुझे बताना कि अगर मान लो ये इस प्रकार से इनको बाइसेक्ट कर दे, इधर भी बाइसेक्ट कर दो आप, एक आकृति बनेगी या नहीं बनेगी? ये आकृति कौन सी बनेगी, वर्ग या आयत? ये वर्ग नहीं बनेगा, आयत बनेगा। ये क्या बनेगा, आयत। मान लो ये P कह दिया, ये Q कह दिया, ये R कह दिया, ये S कह दिया, तो आप कहोगे ये पूरा का पूरा एक क्या बनेगा, आयत। अर्थात मैं यहां कह सकता हूं कि P Q R तथा S एक क्या है, रेक्टेंगल यानी कि आयत है। और आयत की डेफिनेशन तो आप जानते हो गुरुजी, आमने सामने की बजाय, हाँ, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान। इसका मतलब गुरुजी ये SP भुजा है, इसके बराबर कौन सी होगी, और इसके समान भुजा कौन सी हो जाएगी, क्या मैं कह सकता हूं, दिख रहा है ना नीचे, इधर भी दिख रहा है ना, क्या मैं कह सकता हूं आपसे इसी चीज को ऊपर कि SP बराबर में होगा RQ, SP बराबर में होगा RQ। लेकिन ये मत कहना कि PQ बराबर होगा RQ के, गलत। SP बराबर होगा RQ के। अब आप कहोगे गुरुजी PS नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते हो, PS भी कह सकते हो, इसको QR भी कह सकते हो। यानी कि अब ये तो सेम फिक्स नहीं बनी, अपन ने नाप के थोड़ी बनाई है, लेकिन हमेशा क्या बनेगा, आयत बनेगा। SP बराबर में होगा किसके, RQ के, या QR बराबर होगा PS SP, कुछ भी है तो एक ही रेखा। तो इधर आप ये भी कह सकते हो कि साहब PQ बराबर होगा किसके, SR के। ये दो प्रॉपर्टी बन गई, ये आयत बन गए। तो मैं कहूंगा कि एक बार इन प्रॉपर्टी को भी आप सेट कर दो फटाफट से, फास्ट। उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, फास्ट उतारिए। जिन लोगों के एडवांस समझ नहीं आ रहा वो अपनी क्लास यूट्यूब पे देख लेना। आज एक क्लास पहले पार्ट्स की डाल देंगे, उसके बाद में दूसरे पार्ट्स की डाल देंगे ना। चैनल AMC एजुकेशन, जो साथी ग्रुप वगैरह के अंदर नहीं जुड़े एक बार मुझे मैसेज कर देना। क्वेश्चन करें 2 4 5 फटाफट। उतार लिया क्या, ये तो कंप्लीट कर लिया ना पहले, इधर वाला तो उतार लिया। फास्ट उतारो, पीछे रह जाए वो यूट्यूब की तरफ पहुंच जाना। हटा दें, थोड़ा फास्ट उतारो।
एक क्वेश्चन लेता हूं, स्टार्टिंग करेंगे छोटे से क्वेश्चन से। दिए गए चित्र में क्वेश्चन है आपके पास में, दिए गए चित्र में x का मान बताइए। चित्र दे दिया आपको, ये वाला चित्र दे दिया, फटाफट से मुझे आंसर हो जाना चाहिए। ये आपके पास में दे रखा है 3x और ये आपके पास में दे रखा है 6x। ये चित्र है, तो दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान, x का मान, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए फटाफट से। कितना आएगा? किस किस का 20 आ रहा है? ये भाई साहब एक सरल रेखा नहीं है क्या? सीधी रेखा। अगर सीधी रेखा है तो इसका दो पूरा कोण कितना बन रहा होगा? मुझे ये बताओ, ये यहां से लेकर के और ये पूरा एंगल कितना? पक्का? पक्का? कितने लोग एग्री है इस बात? वेरी गुड। तो क्या आप कह सकते हो गुरुजी 6x प्लस 3x और बराबर कितना आएगा? 180। आप कहोगे 6x और 3x, 9x बराबर कितना? 180। आप कहोगे x निकालना है तो 180 बटे और 9 का भाग लगा दिया, 9 दूनी के, x का मान कितना? 20। आप कहोगे x का मान 20 होगा। फटाफट से समझ में आ गया या नहीं आया? भाई पूरी एक सरल रेखा, सीधी रेखा होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक क्वेश्चन और ले, उम्मीद करूंगा आप सब आंसर निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में y का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दे रखा है 7y, y का मान निकालना है और इधर दे रखा है 3y। फटाफट से आंसर निकाल दो। 7y 3y 18। किस किस का 18 आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई साहब ये पूरी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। अगर मान लो ये रेखा सीधी होती, थोड़ा सा समझो, अगर ये पूरी रेखा होती तो क्या पूरा 180 डिग्री का कोण नहीं बनता? रिजु कोण। तो आप कहोगे इन दोनों का योग 180 बनेगा या नहीं बनेगा? और दोनों का योग 180 बनेगा, अर्थात मैं आपसे क्या कह सकता हूं कि गुरुजी 3y प्लस में कितना? 7y। 3y बराबर प्लस में कितना? 7y। और इन दोनों का योग कितना? बस इतना सा ही तो करना था। 3y और 7y कितना? 10y या 10y स्क्वायर? पक्का? 10y। 10y बराबर में कितना? 180। अगर y का मान निकालना है तो y बराबर में 180 बटे 10 कितना? और y का ही तो मान पूछा था। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आगे चले। चीजों को सीखो, जल्दी तो नहीं कर रहा हूं ज्यादा, बराबर चल रहा है ना? हाँ, मैं उधर ध्यान कम दे रहा हूं, मेरा इधर ध्यान ज्यादा है। वो चलती रहेगी, आधा घंटे फालतू हो जाएगी, वॉच टाइम बढ़ेगा और कुछ नहीं। अरे मत देख, तुम तो देखोगे ना, बस तो तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में a का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए चित्र में a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान, नीचे दिए गए चित्र में a का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए चित्र में a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें a का मान निकालना है। नीचे दिए गए चित्र में a का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए चित्र में
एक का ऑप्शन बोलू क्या? 24, 22, 21, 18। नीचे दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का 21 आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी। कुछ भी मत करो। अरे दोनों सरल रेखाओं का योग 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? अगर 180 डिग्री सरल रेखा का योग कितना होता है, कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप कहोगे कि गुरुजी 5a प्लस कितना? 12 और प्लस में कितना? 3a। अरे ये पूरा 180 तो होगा। नहीं आया समझ में? अरे आ गया या नहीं आया? आ गया या नहीं आया? 5a और 3a। क्या मैं लिख दूं इसको? 8a प्लस में कितना? 12 बराबर कितना? 180। ये 12 को हटा देना, a का मान चाहिए ना। तो अगर 12 को हटाएंगे प्लस की संख्या का पक्षांतरण माइनस है, तो आप कहोगे साहब 8a और अगर 12 हटा दे तो 180 माइनस कितना? 12। अगर 180 में से 12 गया तो 8a बराबर में कितना आ जाएगा? 168। 8 का भाग लगाना जानते हो क्या? तो फिर तो लगा दोगे भाई साहब। 8 का भाग दिया, 8 दूनी के 16 और 8 एकम, एक का मान 21 आपका। क्लियर है? बाकी के बचे हुए क्लास कल की क्लास में, आज की क्लास को इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।